हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ समझाए थे और कुछ प्रॉपर्टीज आपको अभी पढ़ाना है, समझ गया ना। तो जो प्रॉपर्टी समझाए थे उसे दो चार क्वेश्चन हम रख देते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, फास्ट बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, समझ गए। जो प्रॉपर्टी पढ़े उसका यूज जैसे उसका कैसे हम यूज करेंगे, समझ गए। प्रॉपर्टी याद भी हो जाएगा ऐसे। और प्रूफ वगैरह तो बताए थे, साइन बस मान लीजिए, अभी अभी मत बताना, अभी लिख लीजिए, सब क्वेश्चन लिख लेने दीजिए, 1 मिनट। और सारे एनसीईआरटी लिख देते हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। कॉस इनवर्स, और फिर उसके बाद कॉस इनवर्स, और कुछ लिख दें, चलिए एक और लिख दें। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन देख रहे हो ना, थोड़ा से रिकॉल हो जाएगा जो प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक ना। फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो चलो, इसका वैल्यू बताओ कि -5/6, गुड। रेंज वगैरह याद हो गया, चलिए ठीक है। इसका वैल्यू बताइए। क्या बोलिए, √3/2 किसका होता है, क्या बोल रही है, 5/6, क्या बोलिए आप लोग, 5/6। इसका वैल्यू बताइए, 5/6। चलिए इसका वैल्यू बताइए, -5/3, गुड। इसका वैल्यू बताइए। इन समझ रहे हो ना, साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x तो कॉस इनवर्स x होगा, यहाँ कॉस x इनवर्स x होगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर tan इनवर्स -x है तो माइनस tan इनवर्स x होगा। इसका क्या होगा, पाई में से क्या कर रहे हैं, पाई में से π/3 को माइनस कर दोगे, n होगा cos इनवर्स -x, पाई माइनस cos इनवर्स x। 1/2 किसका होगा, π/3, कितना आ जाएगा, 2π/3। ये चलिए ठीक है, ये प्रॉपर्टी वगैरह। इसका वैल्यू बताइए, -π/4, चलो ठीक है, ठीक। इसका वैल्यू बताइए, पाई माइनस π/4, 1/√2 किसका होता है, 3π/4, गुड, 3π/4। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू बताओ। एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही लिख दिए, समझ गए कि नहीं। चलिए इसका वैल्यू बताइए। इसका देखो सम है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, π/4 ऐड करके बताओ, थोड़ा माइंड तेज चलाओ। 1/2 क्या होगा, -1/2 है, पाई माइनस π/3, 2π/3, π/4 प्लस कितना होगा, 2π/3 प्लस माइनस π/6, कंप्लीट करोगे कितना आएगा, अरे इसका हो जाएगा 1 का क्या होता है, π/4, tan इनवर्स 1 π/4 उसका 2π/3 माइनस की प्लस, ओके, क्या बोल रहे जी, फिर उसका -π/6, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसका बताइए, π/3 sec इनवर्स -x, पाई माइनस sec इनवर्स x, माइनस आगे लगा है कितना, प्लस ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब इसको पाई, सही है, चलिए ठीक है, ये समझ गए ना। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह था, और क्या बताए थे प्रॉपर्टी के बेस पर, और प्रॉपर्टी वगैरह बताए थे, चलो ठीक है।
चलिए देखिए और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है जो समझा दें आपको। ठीक, देखो सबसे पहले देखिए, जैसे कॉस इनवर्स है, ये कॉस थीटा है तो इसको हम थीटा लिखेंगे। अब देखो ये थीटा कब लिखोगे, देख रहे हो ना क्या लिखे हैं, प्रूफ करना, थोड़ा सा समझाना है, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो समझा देंगे। समझिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो थीटा लिखोगे, सब में वही लिखोगे, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि जो कॉस थीटा होगा ना वो रेंज के अंदर होना चाहिए, हैं? कुछ भी थोड़ा ले सकते हो। जैसे अगर मान लो ये कॉस इनवर्स लिखे हैं और ये कॉस पाई बाई 4 लिखे हैं ऐसे, तो आप इसको क्या लिख दोगे, पाई बाई 4 लिखोगे ना। अब वो पाई बाई 4 देख लो रेंज के अंदर है कि नहीं, यही होगा। सॉरी, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, अरे देखो कॉस इनवर्स है, अगर आप देखो ऐसे पाई बाई 4 1/√2, आप ऐसा कर सकते हो। अब फिर ये देखो ये कितना है, cos 1/√2 पाई बाई 4, तब डायरेक्ट ये लिख दे रहे हो। अब ऐसे मत देख लेना, वो आउट ऑफ रेंज होगा तो नहीं होगा, उसको आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ में है? तो ये होगा। अब इसमें सारे में हो जाएगा, जैसे देखो साइन इनवर्स है, ये माइनस साइन थीटा, तो ये आप थीटा लिखोगे। क्वेश्चन वगैरह हम करेंगे तो बता देंगे आपको। tan इनवर्स tan थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा। आप समझ गए, 6 इस तरीके से समझ गए कि नहीं, 6 होगा ना, तो ये तो समझ गए, ठीक ना। अभी यूज कहाँ करेंगे, अब आपको समझाते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। फिर देखिए इसका यूज कहाँ है, कुछ ऐसा लेते हैं कि आप थोड़ा सा आप इसको कंप्यूट करिए। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि सीखना है ना। जैसे देखिए कैलकुलस पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत ना हो। tan इनवर्स है 1 + x² माइनस x, कितना है 1 + x² माइनस 1 अपॉन में x। अब ऐसा क्यों रख दिए हैं, एक और ले लेते हैं छोटा, चलिए ले लेते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में x² माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, समझ गए। देखिए tan इनवर्स क्या दिया है, देख रहे हो ना, यहाँ पर देख रहे हो क्या दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अब यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ आपको x वगैरह लेट करके करना पड़ेगा, x को एज्यूम करना पड़ेगा। अब x को ऐसा एज्यूम करोगे, जैसे मान लीजिए आप x क्या लेट कर सकते हो। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो, 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, यानी 1 - sin² cos², 1 - cos² इक्वल टू sin²। तो और कोई होता है ऐसा, देखो 1 + tan² इक्वल टू sec² और sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan²। तो x के जगह पर sec थीटा मानोगे उसमें। अब x के जगह पर देखो, अब ऐसे अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आपको x के जगह पर एज्यूम करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, यही हम आपको समझाना है, ये पर्पस यही है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कर देंगे, नहीं होगा, समझिए ना, वही आपको पर्पस बनाना है। यानी आपको ये सोचना है ये tan इनवर्स है तो यहाँ आपको tan x करना है। क्या करना है, tan x करना है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लेट करना पड़ेगा, x का वैल्यू ऐसा लेट करना पड़ेगा कि जब भी बने कुछ ऐसा फॉर्म बने, समझ रहे ना। यानी x के जगह पर आपको सोचना है, तो x के जगह पर क्या सोचोगे, x के जगह पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा एप्लीकेबल होगा कौन सा नहीं होगा। 6 रेशियो होता है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, कहीं सर डायरेक्ट एडवांस चालू कर दिए, ये थोड़ा एडवांस हो गया ना, बात समझिए, क्योंकि बेसिक से नहीं होने वाला है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझ गए। अभी हम रखेंगे, अभी बहुत सारे हम लोग को फॉर्मूला को समझना भी, हम ऐसे ही इसको लिख रहे थे तो हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते कि क्या है, मतलब ये ऐसे नहीं है सीधे, ऐसे क्वेश्चन है tan इनवर्स है और ये tan लिख दिए और ये लिख दिए 1, तो समझ गए, ऐसे लिख दिए, सॉरी tan 45 लिख दिए, ये कितना हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, ए बाबू ये ऐसे लिख दिए, तब सीधे पाई बाई 4 लिख दोगे, तो ये तो सीधे समझ ही रहे, समझ गए, वहां आप समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब x की जगह पर क्या लेट करोगे, sec थीटा लेट करोगे। अब क्यों लेट कर रहे हो, यही तो आपको समझना है। अब कैलकुलस करोगे, कैलकुलस पढ़ोगे तो मान लो इसी को ऐसे बोल देगा कि चलो आप इंटीग्रेशन इसका करो, ऐसे इंटीग्रेशन बोल देगा करो, या ds करो, डेरिवेटिव करो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। तो ये तो खैर दूर की बात है, हम आपको समझा देते हैं कि आप x की जगह पर क्या लेट करो। पहले ये आपको डाउट दूर कर लेना कि x की जगह पर क्या लेट करो, क्यों लेट कर रहे हो, समझ गए, इस फॉर्मूला के फॉर्म में क्यों ला रहे हो। 6 फॉर्म होगा इसका भी,
समझ गए। अगर ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा थीटा लिखेंगे, अगर cos इनवर्स cos थीटा है तो थीटा लिखेंगे, सेक इनवर्स। इस बात को ध्यान देंगे कि ये रेंज उससे बिलोंग होने चाहिए, उसके बिटवीन होने चाहिए जो होता है, इनवर्स के लिए बताए थे। समझ गए। ऐसा भी नहीं कि थीटा कुछ भी चलेगा, नहीं, समझ गए। तो उस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, बताएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये समझ गए। अब जैसे देखो, अब एक्स की जगह क्या सेक थीटा मान रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये पहले डाउट दूर करें, फिर एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या मानेंगे, कहा यहाँ पर क्या लेट करेंगे, एक्स की जगह पर साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ये होता है 6, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ही टर्म मानेंगे। अब कौन सा मानेंगे, क्यों मानेंगे? अब देखो, आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है, क्या साइन में होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो एक सीधा पर या कॉट मान लो या तो टेन मान लो, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। समझ गए ना। एक सीधा साइन इसमें नहीं मान सकते, कॉस नहीं मान सकते हो, सेक नहीं मान सकते हो, समझ गए ना। और क्या नहीं मान सकते, कॉसेक नहीं मान सकते, बाकी टेन और कॉट दोनों मान सकते हो। अब क्यों मारे समझ लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे जो ऊपर लेट के वही करोगे। अब इसको कंप्यूट करके जो भी आप उसको सॉल्व करोगे, अभी हम बता देंगे। समझ गए ना। अब एक्स की जगह पर क्या लेट करें, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए। एक्स की जगह पर सेक थीटा भी मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, कॉसेक भी मान सकते हैं। समझ गए। तो इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी आप लेट करो ना, तो ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि tan बस tan x करना है, tan बस tan x होगा तो x हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। जैसे आप देखो, लेट करेंगे तो tan इनवर्स हो गया, ये लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अब फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला तो याद होने चाहिए, जब भी इनवर्स पढ़ोगे, एडवांस क्वेश्चन है, बात समझ गए कि नहीं। ऐसे हम आपको रख दिए हैं। जैसे देखो, tan इनवर्स ये क्या हो गया, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा 1 बाई tan थीटा cot थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, 1 बाई tan थीटा cot थीटा। अब कहेंगे सर ये तो बना ही नहीं, और बता रहे हैं आप tan इनवर्स tan थीटा लिख दिए हैं, तो फिर इसको चेंज कर दो। देखो tan इनवर्स पर्पस रखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, अभी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। दिस इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। समझ गए कि नहीं। थीटा यहाँ से थोड़ा फाइंड कर लेंगे, थीटा को थोड़ा निकालना है। हाँ, इस बात को ध्यान देंगे, जब भी थीटा माने थीटा को रिप्लेस करेंगे सेक इनवर्स एक्स, इसको रिप्लेस करते हैं। आप देखो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर, फिर आप देखिए यहाँ पर, अब पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, हम देख रहे हैं कितना यूज कर पा रहे हैं। अब देखो सेक इनवर्स एक्स है, प्लस कॉस एक्स इनवर्स एक्स होगा, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा। तो मान लो यहाँ पर आंसर में हम लिखे पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो जो पढ़े उसका यूज कर पा रहे नहीं, तो आप इसको लिख देंगे cos x इनवर्स x। दिस इज आंसर, बोथ आर इक्वल आंसर। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं है, आ रहा है। जो हम जो पढ़े उसका यूज करना है। देखिए, हम वो भी यूज कर दिए, रिकॉल हो गया वो भी, समझ गए, ये भी यूज कर दिए। अब ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा यूज हो गया, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब मजबूत रहेंगे। समझ गए कि नहीं, समझ रहे। हेलो जगरीति, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ऐसे क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, देखो कैलकुलस वगैरह में, देखो सिलेबस में बोर्ड के हिसाब से मान लो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, वो बात अलग है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे उसमें आपको पूछेंगे, पढ़ना तो पड़ेंगे, आपको जानना तो पड़ेगा। आज पढ़िए से बाद में पढ़िए, समझ गए। अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो बोर्ड का भी क्वेश्चन और इजी लगेगा। समझ गए कि नहीं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नहीं न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है ऐसे, शायद या हो सकता है, आप देख लेना। हमको लग रहा है न्यू एनसीईआरटी में दिया होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दिया है तो दिया भी होगा। समझ गए कि नहीं, आप पढ़ लेंगे तो सही है। तो समझ गए कि नहीं। अब इसको कैसे करते हैं, अब इसको देखिए कुछ और रखते हैं। आप एक्स की जगह पर बताइए क्यों लेट कर रहे हैं, ये पहले डाउट अपना दूर कर लो, फिर आगे की प्रॉपर्टी है कुछ और समझाते हैं आपको फॉर्मूला वगैरह। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक्स की जगह पर क्या लेट करेंगे, एक्स की जगह पर tan थीटा लेट कर लेंगे। क्यों, समझ रहे हो ना। tan के 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन थोड़ा होगा, 1 प्लस कॉस थोड़ा होगा अंडर रूट में, 1 प्लस, अगर सब नहीं चलेगा ना, 6 रेशियो में से एक अप्लीकेबल होगा तो एक और होगा, दो ये हो सकता है, दो ये हमेशा होगा, एक होगा फिर एक और कोई होगा, सब नहीं होगा। सब कैसे होगा, अब ट्राई देखो तो, जरूरी नहीं कि एक ही यूज होगा, कुछ और भी सोच कर देख लेना। एक्स की जगह पर tan थीटा मान लिया। अब देखो यहाँ पर अगर लिखोगे tan इनवर्स, अब हमारा मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस आप लोग समझ रहे हो ना, यही पर्पस बनाना है, tan इनवर्स tan थीटा। समझ गए।
अब यानी ये इसको जब भी सॉल्व करेंगे tan थीटा होना चाहिए, जो भी x की जगह tan थीटा मान लो, ऐसा नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दोगे, फिर tan थीटा, फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं फिर उसको tan में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो थोड़ा tan में आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें करना पड़ेगा। हाँ, अब जब ये क्वेश्चन x में दिया है तो आंसर भी x में आएगा, इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो यहाँ से जो थीटा निकालोगे वहां बाद में रिप्लेस कर देना, समझ गए कि नहीं? थीटा की वैल्यू वहां से निकालोगे, यहाँ थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x, ये बात समझ रहे हैं? अब जैसे देखो ये क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 अपन में tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अभी कितना हो जाएगा देखो tan इनवर्स, ये हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपन में tan थीटा। अभी ये इतना इजी नहीं होगा, देखिए अब इजी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा। ये तो फॉर्मूला वगैरह समझ गए, समझ गए? अभी यूज करेंगे, अच्छा से यूज करेंगे, अभी थोड़ा बहुत हम आपको बताएं, इतना नहीं है, हम सब मिक्स कर देंगे, यूज कर देंगे। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 tan थीटा है, तो उसको क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चन में ही ना होता है सारा चीज यूज हो जाता है, एडवांस क्वेश्चन में क्या होता है सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये tan इनवर्स है, अब इसको क्या करोगे tan इनवर्स, इसको चेंज कर दो 1 बाई cos थीटा माइनस 1 अपन में sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसे लिखोगे, सब तो करना पड़ेगा बाबू, समझिए? वो डायरेक्ट होना tan थीटा आ गया, हमारा पर्पस है tan इनवर्स tan थीटा होना चाहिए, डायरेक्ट थीटा की जब रिप्लेस कर दी tan इनवर्स x, समझ गए? यानी उसको चेंज करो 1 बाई cos थीटा माइनस 1 और sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसे हम लोग 1 माइनस cos थीटा अपन में cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपन में sin थीटा, यही आएगा ना, यही आएगा। अब देखो अब ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपका यूज होगा। अब आप जानते हो कि जब भी फ्रैक्शन होता है तो cos थीटा का फॉर्मूला ये जानते हो, एक होता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक होगा cos थीटा की फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ होता है ना, जब भी थीटा होता है हाफ होगा 2 थीटा तो थीटा, 4 थीटा तो 2 थीटा, 8 थीटा तो 4 थीटा, ऐसे होता है। अब इन दोनों में से देखो फ्रैक्शन को हटाना है, तो आप ही पहले बताओ, जब इसको यूज करोगे तो ये एंगल हाफ में होगा, तो ये भी यूज करना पड़ेगा, समझ गए? तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, कैलकुलस पढ़ना है ना आपको, सारा रिकॉल करना है, मेरे को इसलिए पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके पढ़ाएंगे, समझ गए? ये समझ गए? अब इसको यूज करोगे तो क्या होगा बताओ, इसको यूज करोगे तो आप होगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ये बात समझ गए, समझ गए? वो क्यों लगाए, देखो देख रहे हो नहीं, दोनों में से कौन सा एप्लीकेबल हुआ है, cos थीटा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगेगा, 1 माइनस 1 और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाले को भी चेंज कर दे, ऊपर वाले को देखते हुए एंगल हाफ हो जाए, नीचे वाले को चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ऐसे हम आपको समझाने के लिए भी लिख रहे हैं, tan इनवर्स ये tan थीटा बाई 2 लिख देते हैं, tan थीटा बाई 2, यस tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, अब थीटा बाई 2 तो 1 बाई 2 थीटा, 1 बाई 2 इंटू थीटा के जगह रख दो tan इनवर्स x, दिस इज आंसर, समझ गए? तो ये आपको देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको ऐसी नमूना दिखाते हैं। चलो देखो अभी 2-4 और रख देते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा बढ़िया समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ याद हुआ होगा ना, 2-4 याद होगा, फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री वाला याद होगा, याद है ना जी, बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो सुशांत? कहेंगे कि सर रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे सर, एग्जाम जब आएगा तो फॉर्मूला याद कर लेंगे, देखो फॉर्मूला नहीं याद हो पाएगा, फॉर्मूला उसी को याद होगा जो प्रैक्टिस ज्यादा करता हो, समझ गए? फॉर्मूला ऐसे आप याद करोगे तो भूल जाओगे ना, ऐसे कहां से याद होगा। चलिए 1-2 और रख लेते बच्ची, कुछ बड़ा रखें, चलिए कुछ बड़ा रखते हैं, समझ गए? थोड़ा देखते हैं कि आप कितना समझ, बस अभी आपको क्या बताना है, अभी आपको देखना है कि x के जगह क्या लेट करें, क्या एज्यूम करके चले, क्यों कर रहे हैं, राज समझ गए? वो मेरा पर्पस वही जो प्रॉपर्टी अभी जो लिखे थे वही प्रॉपर्टी के यूज करना है, ठीक? जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए tan इनवर्स x अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक? ऐसे लिख दिए, एक क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर एक कुछ रिस्ट्रिक्शन आता है डिफाइन होने के लिए, उसको नहीं हो देखेगा कोई बात नहीं, अब इसका आंसर जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ x होगा,
समझ गए? एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर देना है, समझ गए कि नहीं? एक्स में ही देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करो बताओ? एक्स की जगह क्या लेट करेंगे? क्या लेट करेंगे निधि बताइए? एक्स की जगह क्या लेट करेंगे? tan थीटा। क्या बोले जी? एक्स की जगह क्या लेट कर रहे हैं? सोचो, इतना इतना देर लगेगा? नहीं जी, अरे बोलिए। अरे आपके पास इंफिनिटी तो है नहीं, कैपेसिटी इंफिनिटी है, यहाँ इंफिनिटी यूज नहीं करना है, समझिए कि नहीं? पोटेंशियल आपके पास इंफिनिटी है, लेकिन ये जो यूज करना है ना, इंफिनिटी नहीं यूज करना है। 6 दिया, 6 में से सिलेक्ट करना है आपको, इतना सोचना क्या है। अरे मुझे बताओ, ए को भी निकालना है ना, ए को निकालना है तो एक्स की जगह जब भी लेट करोगे एक्स के ही ए के ही टर्म में लेट करोगे। हाँ, ए साइन थीटा भी लेट कर सकते हो, कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो। अरे गजब वाले, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर। tan किसे लेट कर लेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर, ए स्क्वायर निकाले 1 माइनस tan स्क्वायर होता है क्या? तो कैसे मान लेंगे, कैसे लेट कर लेंगे? चलिए ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो एक्स के जगह क्या लेट कर लीजिए? ए साइन थीटा, ठीक, समझ रहे हो ना? ऐसे कुछ है, अभी आदि शर्मा नहीं बता रहे, ऐसे हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे, समझ गए कि नहीं? अब 2-3 दिन लगेगा, थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा सारा फॉर्मूला है अभी, ठीक। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स वही है, इजकलू साइन थीटा, थीटा इजकलू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो समझ ही रहे हैं। एक्स इजकलू ए साइन थीटा, एक्स अपन है एक्स बाई ए, साइन थीटा इजकलू एक्स बाई ए, थीटा इजकलू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। ये लास्ट में यूज करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करोगे? tan इनवर्स ये ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये मत रटे रहना कि याद करना है, यादें रखना है, रिमेम्बर करना है, ऐसा बात नहीं। वहां साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कॉस यूज करेंगे तो हो सकता है कि 1/cot बन जाए, 1/tan बन जाए तो cot हो जाए, तो 90 पर चेंज कर देंगे। मेरा पर्पस वही है, tan बस tan थीटा, tan बस cot थीटा होगा तो क्या करोगे? tan बस cot थीटा होगा क्या करोगे? cot थीटा को चेंज कर दोगे। tan बस cot इनवर्स tan थीटा होगा तो क्या चेंज करोगे? sin इनवर्स cos x हो गया तो क्या करोगे? 90 पर चेंज कर दो। sin बस sin x है तो डायरेक्ट x, sin बस cos x है तो क्या करोगे? तो cos को 90 पर चेंज कर दोगे, समझ गए? यही होगा डिफरेंट, और क्या होगा? अब पूरा हट जाएगा तब तो समझोगे आप लेट गलत किए हो ना, समझ रहे ना? या तो साइन का कॉस होगा, रिवर्स होगा। एक्स के जब लेट करोगे या तो हो सकता है कि साइन बस साइन एक्स चाहते हो लेकिन साइन बस कॉस एक्स हो जाएगा, यही हो सकता है। आप मान रहे हो तो, लेट कर रहे हो तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा साइन बस साइन एक्स हो गया तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड, बात समझिए? इसको नहीं दिमाग में रखना है, दिमाग में बस यही रखना है साइन बस cos x हो जाए या साइन बस sin x हो जाए, बस। साइन बस cot x हो जाए या साइन बस tan x हो जाए, यही ध्यान देना, समझ गए? चलिए ठीक है, और ये ध्यान देना कि x से जबर क्या लेट करके चलेंगे। ओके, क्लियर? नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए देखिए, ये कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये लिख देते हैं tan इनवर्स ये। चलो अब एक और दो तो पूछ लेते फिर आगे डिस्कस करते हैं। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये tan इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा थीटा। ये स्टाइल में बोले क्या? कोई बात नहीं, दिमाग चलाए अभी भी डरते है। अरे डरते, अरे कैसे आ गए ना? अरे वही बोले कि जब यहाँ पर ये उसी को तो देखना है। चलिए कोई बात नहीं, ये होता है tan बस tan थीटा, ये हो जाएगा थीटा, थीटा के जगह पर ये रख दो, आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? चलिए एक दो और रख देते हैं, समझ गए कि नहीं? एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा। एग्जाम का पर्पस वाला क्वेश्चन रख दे रहे, एग्जाम में ऐसे पूछता है, समझ गए? जो बोर्ड एग्जाम है हो सकता है कि दिया हो एनसीईआरटी में, नया एनसीईआरटी देखोगे तो हो सकता है दिया हो, क्योंकि इनवर्स में ऐसी इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो एडवांस हो जाएगा, तो आपको लेट करोगे ना तो ऐसा बनेगा ही, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं?
तो उसको कैसे टैकल करना है, अभी ये आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बताओ उसको कैसे डील करेंगे। अगर उस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जाए कि लेट करने पर वो फॉर्म ना बने, फिर उसको कैसे करोगे। चलिए उस तरीके से भी रख देंगे, आप पहले देख लो। एक तो और करते हैं, बताना। अब tan इनवर्स है तो मत सोच लेना 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स थीटा है, कॉस एक्स जो भी मानो, ठीक। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर मत लेट कर लेना है, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्यों लेट करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्यों लेट करेंगे, फॉर्मूला लगा दो। वन माइनस कॉसेक से फॉर्मूला 1 माइनस कॉसेक उतना लंबा चौड़ा याद कियो, कॉसेक नहीं याद तो 1 माइनस कॉसेक याद रहेगा। हाँ तो वो क्या तुम बोले हो, नो 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 बोलो, है ना, बोलो वैसे ही कर देते हैं जैसे बोल रहे हो। यहाँ एक की जगह नहीं लेट करोगे, यहाँ एक की जगह लेट करने की क्या पर्पस है, नहीं है। तो यह कॉसेक से फॉर्मूला ये अभी बताया था ना। देखो कैलकुलस में सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, ये जो फॉर्म देख रहे हो ना, ये cos x ये सबसे ज्यादा यूज होता है। 80% क्वेश्चन में आपको यूज होगा cos x वाला फॉर्मूला, साइन का ये सब। एक ये होता है ना cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, यही होता है ना, ठीक, यही होगा। अब करेंगे इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दें। ऊपर वाले में क्या यूज करोगे, ये ना, ये होगा ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी काट दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इसमें तो लेटर नहीं करना है, x/2 आंसर हो गया। चलो एक और वन मोर क्वेश्चन, ओके, समझ गए कि नहीं, एनसीईआरटी के सब बता दिए, यही है, ऐसे ही कुछ दिया है। एनसीईआरटी से मजा नहीं आएगा आप जब तक आगे नहीं पढ़ोगे। चलिए देखिए, जो फॉर्मूला पढ़े उसका यूज अभी हम बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। अभी अदर फॉर्मूला से अभी क्वेश्चन हम नहीं रख रहे हैं, जो पढ़े उसी का बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। हाँ कि आपको ये हो जाए, चलिए ठीक है, बताना एक छोटा सा लिखे हैं, अब सब नहीं करेंगे, सिर्फ बता देना, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दिए। एक और लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं। चलिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सामने दो क्वेश्चन, इसको करेंगे नहीं उसको कर देंगे, समझिए। इसको क्यों नहीं करेंगे, इसको ओरल ऐसे बता दो, उसको भी ओरल बता देंगे। आप बताइए, अब यहाँ पर एक चीज पर क्या लेट करोगे, देखो साइन कॉस तो मानोगे नहीं, साइन कॉस कैसे जाएगा, साइन कॉस नहीं जाएगा, सेक ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह सेक थीटा मान लो या तो cos x मान लो, समझ गए, इसी का भी मान लो, समझ रहे ना। अब वो दोनों में से देखना कि कौन सा इजी पड़े, वो दोनों पर हो जाएगी, ये नहीं हम कह रहे हैं, समझ गए। जैसे आप इसको मानोगे, लेट करोगे, माइंड में सोचो, आप उसको देखो एक बार, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, tan थीटा 1/tan थीटा cot थीटा, सीधे दिख रहा है, x से जबर सेक थीटा मान लो, समझ पा रहे हैं कि मानने वाला बात समझ गए कि कोई लफड़ा है। ये आपका 20% क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में सब आता है। चलिए ठीक है, ये तो छोड़ दिया, आप समझ गए। कर भी लेंगे, cot इनवर्स 1/sec स्क्वायर थीटा -1, 1/cot थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, √1/tan थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह पर लिख देना sec इनवर्स, डिसीजन। चलो ठीक है, ये तो समझ लिए। आप बताइए इसको बताइए कैसे करेंगे, इसको बताइए जगह। चलिए एक क्वेश्चन ये है, और एक ये है, हेलो मिस्टर सुशांत,
बताइए इसको। नो 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 नहीं है, जाइए। हाँ बताइए इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वहां एक से ज्यादा मानना थोड़ा है, सो सॉल्व करना है, समझ गए? अब इसको कैसे तोड़ोगे बताओ? अब तो cos x वाला वो फॉर्मूला लगाओगे नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये नहीं लगा सकते। cos x वाला वो फॉर्मूला दोनों नहीं लगेगा। वो कब लगता है? जब 1 प्लस माइनस रहता है तब लगता है। cos x सिंगल पड़ के नहीं लगेगा, समझ गए? अब वो दोनों में से कौन सा लगाओगे आप बताइए? हैं कैसे लगाएंगे बताइए? चलिए आप cos x का फॉर्मूला एक ये होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, वो लगा दोगे तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो फिर नीचे को भी चेंज करना पड़ेगा। अब साइन x को लगा दोगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, फिर 1 के जगह पर आइडेंटिटी यूज करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। वहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर बनेगा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। सो तोड़ोगे तब होगा। बात समझ पा रहे? इतना सोच पा रहे कि नहीं? इतना नहीं सोचेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये ऐसा भी नहीं सोच पाए, क्या क्या कुल बोल दिए ना, हैं? चलिए अरे इसको तीरथ कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो cos x का फॉर्मूला देखो लगा रहे हैं तो हम देखो हमको ऐसे आपको दिख जाएगा कि आप कहीं क्वेश्चन वगैरह कहीं तो सोल्यूशन वगैरह तो दिख ही जाएगा गूगल पर ना। हमको दिमाग बढ़ाना है कि हम क्यों रख रहे हैं, क्यों यूज करें, दिमाग में कैसे रहेगा, भूलेंगे नहीं, हमेशा एनी टाइम रहेगा, कभी भी कर सकते हैं, कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब अच्छा समझ जाएंगे तो रिवीजन करने की क्या जरूरत पड़ेगा, समझ गए? दिमाग इतना देखिए, दिमाग भी इन्फिनिटी है और पोटेंशियल भी इन्फिनिटी है। बताइए तो अब इसको क्या करेंगे बताइए? cos x का फॉर्मूला ये लगा देंगे। अब क्यों लगाएंगे? ये लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं बताइए? 1 वाला तो लगेगा, 1 इसके साथ तो है नहीं, तो जब इसको लगा देंगे tan इनवर्स ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। हाफ में तो जाना पड़ेगा ना, ऊपर जब हाफ हो गया एंगल तो नीचे भी एंगल हाफ होगा ना, नेचर एक जैसा करेंगे ना। अब देखो 1 की जगह पर आइडेंटिटी यूज कर देंगे, कहीं आधा अधूरा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, समझ गए? ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो tan इनवर्स है, अब एक चीज देखना cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये समझ गए? अब देखो आइडेंटिटी भी लिख रहा है तो ये इसी का देख कर यूज करें, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी हो सकता है। हाफे क्यों लिए हैं? तो एंगल को देख कर लिए हैं, समझ गए कि नहीं? अब देखो एक चीज और भी नोटिस करो, एक चीज और भी नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो। यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab भी तो हो सकता है, यानी sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है ना? लेकिन लिखेंगे कौन सा? सोचो, ऊपर को देख लो, हाँ थोड़ा सा बस उसको देख कर चलना है, एक एक लाइन देख कर चलो, वो समझ गए कि क्यों यूज किया है ना? क्योंकि यहाँ 2ab हो रहा था, कम से कम ये स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर दिए, ऊपर वाले 1 cos के साथ है नहीं, cos वाला वो फॉर्मूला चलेगा नहीं, वो लगा दिए। ठीक इस तरीके से ऐसे मानो क्वेश्चन को डील करना है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, सॉरी प्लस नीचे माइनस, ठीक है? लिख दिए, समझ गया ना? डायरेक्ट लिख दिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर है, कट जाएगा, कटेगा, a माइनस b ऊपर से कटेगा ना, a प्लस b ऊपर बचेगा। हेलो cos स्क्वायर इतना आगे तक सोचिए। देखिए इतना तो हम लिख कर बता रहे हैं ना, इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे एक लाइन में लिख देंगे सर, समझ गए कि नहीं? याद रहता है? देखो हम इतना जब समझा देते हैं तो सोचो जो 20 साल 30 साल से पढ़ा रहा है वो भी तो लिख देगा ऐसे ही, एक लाइन में आगे का सोच कर नहीं लिख देगा, डायरेक्ट लिख देगा, कहेगा ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? दिमाग है, ट्रिक नहीं है, समझ रहे कि नहीं? जो आगे का सोच सकता है वो लिख भी सकता है। चलिए ये हो गया, इसको लिख देंगे, कितना लिख देंगे? अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर भी समझाना, 2 क्वेश्चन लास्ट रख देंगे, उसके बाद हमको लग रहा है कि आपको x वाला आइडिया मिल गया कि x में आपको कहाँ रिड्यूस करना है, क्या लेट करना है, सॉरी क्या एज्यूम करना है,
कि ये कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में बन जाए। बात समझ गए? वही जो प्रॉपर्टी पहले मेंशन किए थे। इसको क्या करोगे बताओ? अब कहेंगे सर ये भी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है सर, है कि नहीं है? आसान नहीं है, हैं? आपको tan बस tan x बनाना है। सोचिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, इधर का तो समझ गए थे ना, कोई दिक्कत नहीं था ना? हाँ, कौन से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, मेरा पर्पस है आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कराना, क्योंकि इसके बाद हम लोग को कैलकुलस पढ़ना है। देखिए, ठीक है, इसको लिख देंगे ऐसे, tan इनवर्स tan, सॉरी tan नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे सॉरी। अब ठीक है, लिख दिया डायरेक्ट, समझ गए? cos x by 2 से डिवाइड कर लो, चाहे कॉमन निकालो, वो साइड मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos x by 2 निकाल लियो, होगा ना? अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं स्टार्टिंग में, ये अब ये लिख दिए। डायरेक्ट भी बता सकते थे, tan a माइनस बी वाला वही रिवर्स प्रोसेस यूज कर दो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपन वन tan a b, tan b हो गया ना? tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? tan a प्लस b का, समझ गया? अभी इनवर्स वाला बता देंगे यूज होगा तो। ठीक है, ये देखिए, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये tan पाई में 4 प्लस एक्स बाई 2 ना, लिख दो आंसर, पाई में 4 प्लस एक्स बाई 2, दिस इज आंसर। हो गया? लेकिन समझ में आया? tan a प्लस बी का फॉर्म है ना जी, tan a प्लस tan b अपन में tan max tan b। ओके, चलो ठीक है, इसको बताओ लेट करके क्या करेंगे, बताइए जगह। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए, लेट वाला बात समझ में आएगा। बताइए, क्या कोचिंग है? चलिए लास्ट बता दीजिए, दोनों समझ गए? एक से ज्यादा क्या लेट करेंगे? बहुत टाइम ले लेना आप। ये पहले बताइए, फॉर्मूला कहीं देखे हो आप लोग? हमको क्या करना है, हम क्या किस लिए रख रहे हैं? मिक्स करके क्यों बता रहे हैं? याद कराने के लिए बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हो, ये देखो sin 2 थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा होता है तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। सीधे दिख रहा है बाबू, x के जगह tan थीटा, समझिए? sin 2 थीटा बन जाएगा sin बस 2 थीटा, sin बस sin थीटा, ओनली 2 थीटा 2 tan बस x, दिस इज आंसर। समझ गए कि नहीं? आया समझ में? समझ रहे हो कि नहीं? अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? 2 sin इनवर्स x का। अब इसको कैसे करोगे? अभी तो बात करेंगे क्या, पढ़ क्या रहो, सब जोड़ेंगे आपको, अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम x के जगह ऐसे रख दिए हैं जो उसके बेस पर चल रहे हैं। अभी फॉर्मूला हम देखेंगे, फिर सबसे कनेक्ट करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे क्या सीखे। चलिए, हो गया? इनवर्स में नहीं दिक्कत होगा, मेरा इनवर्स पर्पस नहीं, आप लोग के कैलकुलस वगैरह में दिक्कत ना हो। ये हो गया, रख देंगे। चलो कर देते हैं, साइन बस इसको नहीं करेंगे, इसको बता देना तुम लोग। 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप समझ गए ना क्या लेट किए हैं? x की जगह tan थीटा लेट किए हैं, क्यों लेट किए हैं समझ रहे हो? कौन मानते तो सोचो, सीधे फॉर्मूला नहीं ना बनता, चेंज करके बना लेते हो, पर्पस तो बनी जाता वो जो आप रख रहे हो, ठीक है? लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला में तो डायरेक्ट उस चीज को समझो, समझिए? कुछ और रख देने से नहीं मतलब है, इस बात को ध्यान देना, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन बस साइन 2 थीटा। हाँ, ये देखिए, ये होना चाहिए, कहां से फिर से बोले, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच, माइनस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, ऐसा थीटा चलेगा। जो ये पूरा जो वैल्यू होगा, ये किससे आना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, ये आना चाहिए पूरा। ये जो होल वैल्यू है ना, साइन 2 थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तभी ये साइन बस साइन 2 थीटा होगा तो सिर्फ 2 थीटा लिखोगे, अन्यथा नहीं लिखोगे, समझ गए? हाँ, तो ये सब देख कर चलेंगे। तो ये हो गया, ये कितना आ जाएगा? 2 थीटा 2 tan बस x। चलो, अब इसको नहीं करेंगे, आप इसको बता दिए x के जगह क्या लेट करोगे? tan थीटा, तो क्या बनेगा? हाँ, सीधे देखो, ये फॉर्मूला देखे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
इसका लू cos थीटा, cos 2 थीटा, सॉरी होता है cos 2 थीटा होगा, क्योंकि हाफ नहीं x के जबर आप ब्लेड कर रहे थे, ठीक। 1 में tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा 2 tan + x, दिस इज आंसर। समझ गए? चलिए ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे। फॉर्मूला अगर ऐसे कुछ आपको यूज करके देखना है